अग्रवाल महासभा द्वारा लोहा मंडी स्थित महाराजा अग्रसेन भवन में आतंकी हमले में मृतक लोगों को मोमबत्ती जलाकर श्रद्धांजलि दी गई। साथ ही हाथों में काली पट्टी बांधकर दुनिया भर में फैले आतंकियों का विरोध किया। महासभा के अध्यक्ष कांता प्रसाद अग्रवाल ने कहा कि इस आतंकी घटना से देश का हर व्यक्ति दुखी और आक्रोशित है। सरकार के कदम सराहनीय है, लेकिन अब देश आतंक की फैक्ट्री को नेस्तनाबूद देखना चाहता है। अब आतंक की फैक्ट्री को बंद करने का समय आ गया है। महामंत्री विष्णु बिहारी गोयल ने कहा कि आतंक की जड़ों को समाप्त करने पर ही भारत से आतंक की समस्या समाप्त होगी। इस अवसर पर महासभा के सदस्यों ने पाकिस्तान मुर्दाबाद और भारत माता की जयकारे भी लगाए। ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, केवल ये कहूँगा कि जितने इंडिया में भारतवर्ष में मुसलमान हैं वो 75% हिंदू से कन्वर्ट हुए हैं। उनको किसी तरह इतना भयभीत कर दिया जाए वो तुरंत अपने पुराने हिंदुत्व में आ जाए। हिंदुत्व में आ जाएंगे तो हमारी सारी समस्या सॉल्व। हिंदू में कन्वर्ट करें तो आपको पूरी सुविधाएं दी जाएंगी। इस तरह कोई प्रचार किया जाए कोई भी नहीं। अभी घटना की निंदा किस तरह करेंगे आप? घटना की निंदा तो सारा देश कर रहा है, अमेरिका कर रहा है, सब कर रहा है। उसके लिए हमारी सरकार ने तुरंत, मोदी जी ने जहाँ बैठे थे तुरंत बिना खाना खाए इंडिया वापस आए। आते उनकी पानी बंद किया। और मैं समझता हूँ देखना 1-2 दिन के अंदर घुस के उनका प्रहार किया जाएगा, उनको सबक सिखाया जाएगा। शायद वो आगे बोल भी नहीं पाए। चीन जैसा वो भी हमारा साथ दे रहा है सर। भारत हमेशा आतंकवाद के खिलाफ रहा है और आतंकवाद इस तरह से हावी है कि हमारे लोगों पर पहलगांव में निहत्थे लोगों पर हमला किया गया और निर्दोष लोगों की जान ले ली गई। बहुत वाल है, बहुत हमारा समाज नहीं बल्कि पूरा देश इस समय बहुत दुखी है। पूरा देश चाहता है कि जिन लोगों ने जैसा कृत्य किया उनको उसके हिसाब से अधिक सज़ा दी जाए, जो आगे इस तरह का कृत्य न कर सकें। हम लोग ये चाहते हैं कि जो आतंकवाद फैला हुआ है वो जड़ से ख़त्म किया जाए। हमारा समाज, व्यापारी वर्ग हर तरह से तन मन धन से तैयार है। जो भी काम सरकार देगी उसे करने के लिए तैयार है, लेकिन आतंकवाद हर स्थिति में ख़त्म करना चाहिए। हम लोग बहुत दुखी हैं, बहुत तनाव है। हमारा देश इस समय बहुत दुखी समय से गुजर रहा है। सरकार ने जो एक्शन लिया है क्या उससे खुश हैं आप? सरकार जो एक्शन ले रही है, अभी समय है, अभी कोई खास एक्शन भी नहीं ले पाई है। जब तक उन लोगों को ठिकाने नहीं लगा दिया जाएगा जब तक हमें कोई खुशी नहीं होगी। हम चाहते हैं एक के बदले 10 को फांसी दी जाए, 10 की हत्या की जाए, बदला लिया जाए 10 का। निर्दोष लोगों की हत्या तभी रुकेंगी। अग्रवाल महासभा द्वारा क्या कोई आर्थिक मदद भी की जाएगी? क्योंकि उसमें कुछ लोग ऐसे भी थे जिनका कोई है नहीं। अग्रवाल समाज हर तरह से तैयार है। अग्रवाल महासभा भी अगर आवश्यकता पड़ी तो हर जगह हर तरह से तैयार है। मैंने कहा तन मन धन तीनों तरह से अग्रवाल महासभा अपने हिंदुओं को एक धर्म के आधार पर आतंकियों द्वारा जो बर्बर हिंसा की गई है वो मैं समझता हूँ ऐसा आज तक कहीं किसी देश में नहीं हुआ। और ऐसे आतंकी न तो वो किसी मजहब के हैं और न ही वो किसी धर्म के हैं। इन लोगों को तो जितनी कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए वो सज़ा उनको देनी चाहिए। और उनकी जो जड़ है उन्हें पैदा करने वाली उनको भी कड़े से कड़ा जवाब दिया जाए। मेरा यही केंद्र के शासन से अनुरोध है कि वो कड़े से कड़ा जवाब उनको जरूर। इस घटना की जितनी भर्त्सना की जाए उतनी कम है और ये आतंकवादी घटना बहुत निंदनीय है, कायरतापूर्ण एक कार्य है। हिंदुओं का नाम पूछ कर जो हत्या की गई, लेकिन इससे ज़्यादा कायरतापूर्ण कार्य जो वाड्रा ने बयान दिया है मैं उसकी घोर निंदा करता हूँ। जो ऐसे कार्यों को भी सही ठहराने की कोशिश करते हैं। और मैं कहता हूँ कांग्रेस पार्टी से कि वाड्रा सरी के लोगों को या तो पार्टी से निकालें और पूरा देश वाड्रा के बयान की भी निंदा करे। मैं चाहता हूँ और निरंतर हमारी सरकार और भारतीय जनता पार्टी की सरकार और देश की सरकार आतंकवादियों पर नकेल कसने के लिए हर वक्त तैयार है।
और ये जो काम किया है, ये डिप्लोमेटिक कार्य, ये अति आवश्यक था और फौरी कार्य यही हो सकता था। जल का सिंधु नदी का अगर समझौता रद्द होता है तो पाकिस्तान को मालूम पड़ जाएगी कि बगैर पानी के कैसे जीते। मैं दूतावास खाली कराए जा रहे हैं और डिप्लोमेटिक भी एक बहुत बड़ा एक होता है जिससे देश कमज़ोर होता है। मैं पुनः उनको बहुत श्रद्धांजलि देता हूँ। ये घटना भी उस समय पर हुई जब अमेरिका के उपराष्ट्रपति यहाँ मौजूद थे। पूरा क्या संदेश देना चाहता था पाकिस्तान? संदेश देना चाहता था पाकिस्तान का अमेरिका भी हमारा कुछ नहीं कर सकता है, लेकिन पूरा विश्व इस समय भारत के साथ खड़ा है, उन लोगों के साथ खड़ा है जो पीड़ित है। और ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान कायरतापूर्ण हमले तो कर सकता है, लेकिन कहीं प्रदेश में रुकने की उसकी कोई चांस नहीं है। पूरे विश्व में वो नकाबपोश हो चुका है, पूरे विश्व में वो पता लग चुकी है कि वो कितना आतंकवादी देश ही घोषित हो चुका है और आगे कार्रवाइयाँ होंगी। अग्रवाल महासभा के द्वारा कोई मदद पहुँचाई जाएगी? ज़रूरत पड़ेगी तो अग्रवाल महासभा, और अग्रवाल हमेशा दान के लिए अपना हाथ आगे ही रखता है और जैसे भी ज़रूरत पड़ेगी, जहाँ भी आवश्यकता पड़ेगी, पूरा अग्रवाल समाज, व्यापारी समाज। अग्रवाल महासभा जो पहलगाम में जो दुर्घटना घटी है, जिसमें चुन चुन के हिंदुओं को अगर जिन्होंने नहीं उन पर पहचान हो पाई है तो उनके पैंट उतरवा के उनको देख के जिस तरह से उन्हें गोली से मारा गया है, जिस तरह से विवश कृत्य किया गया है, ये बहुत ही निंदनीय कृत्य है। ऐसा अभी कहीं विश्व में हुआ नहीं है। इस टाइप से घटनाएं कई घटी हैं, आदमी मारे गए हैं, सब हुए हैं, लेकिन इस टाइप से जो मारे गए हैं, जिसमें पूछ के कि हिंदू है और इसमें नहीं मालूम पड़ पाई तो पैंट उतरवा के, कपड़े उतरवा के, और उनकी वाइफों के सामने जो भी नए जोड़े गए हैं अभी हनीमून मनाने, और वो अपनी मिलिट्री के, अपनी नेवी के भी एक ऑफिसर थे, वो भी अपने हनीमून मनाने गए थे। तो ऐसी इस घटना से मतलब जो संदेश जाता है कि अभी हमारा आतंकवाद बहुत अभी जीवित है, उसको हम अभी कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। गाय बगाए कभी कभी ये लगती है हमें कि हमने कंट्रोल कर लिया है, लेकिन वो कंट्रोल अभी हो नहीं पा रहा है। इधर से क्यों सीमा लगी हुई है, तो कहीं ना कहीं से सीमा पर हमारी चौकसी कम है, तो गवर्नमेंट को अभी सीमा पर चौकसी बढ़ानी पड़ेगी, जिससे कहीं से भी वो अवांछित तत्व नहीं आए, जिससे ये पुनरावृत्ति नहीं हो। और आगे हमें इसमें ये विचार करना है कि हम भी उनकी कमर तोड़ दें, कमर तोड़ सकते हैं हम अपनी, उससे पैसों का लेन देन उनसे किसी तरह से नहीं करें, उनसे उनको कोई नौकरी नहीं दें, उनसे काम नहीं करवाएं, हमने बाल नहीं बनवाएं, उनसे सामान नहीं खरीदें, जैसे हमदर्द है। तो इस तरह से मतलब जब लोग अपने लोगों को बढ़ावा दे रहे हैं, तो हम लोगों को भी, हिंदुओं को भी अपने हिंदुओं को बढ़ावा देना चाहिए, जिससे मतलब आगे उनकी कमर टूटे। तो मेरा तो कहना यही है कि इसमें आतंकवाद में सरकार भी सहायता कर रही है, वो जो तो करी रही है एक्शन जो लेना है, लेकिन हम लोगों को भी एक्शन इसमें यही लेना चाहिए कि हमें आर्थिक मदद उनकी रोकनी चाहिए। हर हालत में आज हॉस्पिटल में आ रहे हैं तो 70% वही आ रहे हैं फ्री वालों में। बस ये 22 तारीख को जो पहलगाम के अंदर आतंकियों द्वारा बर्बरतापूर्वक जो हमारे निहत्थे और सैलानी लोगों के ऊपर जो हत्या की गई है, उसकी हम उस घटना की बहुत ही निंदा करते हैं और ये बहुत कायरतापूर्ण कार्य है। और इसके लिए सरकार ने जो अभी कदम उठाए हैं उसकी हम साथ में सराहना करते हैं, लेकिन साथ ही हम सरकार से ये भी अनुरोध करना चाहते हैं कि सरकार इससे और अधिक कड़े कदम उठाए, क्योंकि ये समय आ गया है। क्योंकि इस तरह से अभी जो शांत माहौल चल रहा था, उस माहौल के अंदर जो इस तरह से उन्होंने इतने लोगों को मारा है, जो कि सबसे बड़ी खास बात इस मर्डर के अंदर ये है कि जो हत्याएँ की गई हैं वो किसी एक राज्य के नहीं है। आप देखिए पूरे उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक ऐसा कोई राज्य नहीं है जिस राज्य के लोग वहाँ पर न हों, जिन लोगों के हत्या नहीं हुई हो। तो ये पूरे देश का मामला है, किसी एक स्टेट का, किसी मतलब उसका नहीं है। और शादी का उस वक्त जो है पाकिस्तान को सबक सिखाने का ये सबसे बड़ा मौका है। रवि जी, क्या कश्मीर जो घूमने जाने वाले हैं उनको क्या जाना चाहिए इस समय या कमर तोड़ दीजिए? देखिए इस समय तो लोगों में इतनी गुस्सा है कि मेरे कहने से न कहने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लोग अपने आप ही सब बुकिंग रद्द करा रहे हैं और जितने लोग हैं वहाँ से लौट के आ रहे हैं। अभी मैं देखा था कि वहाँ पे होटल जो खाली हो चुके हैं और होटल वालों को उनको वापस देने के लिए पैसे भी नहीं है। कार्यक्रम में लक्ष्मी नारायण अग्रवाल, डॉक्टर मंजू बंसल, सुभाष गर्ग, कुलवंत मित्तल, वीरेंद्र गोयल, सत्येंद्र अग्रवाल, रवि प्रकाश अग्रवाल, नीलम अग्रवाल, अशोक कुमार गोयल, महेंद्र बंसल, नंद नंदन गर्ग, संतोष अग्रवाल, जवाहर लाल सिंगल, अजय जैन, सौरभ जैन, अनिल अग्रवाल, गजेंद्र अग्रवाल, कृष्ण मुरारी गोयल, BN अग्रवाल, DK बंसल, मनीष गोयल आदि उपस्थित थे।